नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। गाइज, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो 41 नंबर की है। इससे पहले हम 40 पार्ट जो अपलोड कर चुके हैं ना, आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज़ भी एक साथ देख सकते हो। चलिए गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे बता देना चाहते हैं गाइज, हमारे चैनल पर डेली टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसकी 4 वीडियो जो अपलोड की जाती हैं। तो डेली आपको 100 क्वेश्चन जो हमारे चैनल पर कंप्लीट कराए जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो पिंडारियों के जो उन्मूलन का श्रेय जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है सत्य है। वही बात यहाँ मिट्टी के संदर्भ में हुई है। तो अर्ध शुष्क भौगोलिक दशाओं में टेरा रेसा रोसा मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अर्ध शुष्क भौगोलिक दशाओं में टेरा रोसा मिट्टी का जो है निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है। ये बात भी आज बिल्कुल सही है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है, कोई खास प्रकार की चट्टान उसके लिए नहीं चाहिए। तीसरा नंबर देखते हैं। कुछ मिट्टियों की निचली परत में कठोर निक्षेप जमा होता है जिसे अधः स्तर या कठोर परत कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस। चौथा देखते हैं। पीट मिट्टी का उत्तम विकास गर्म व शुष्क जलवायु में होता है। तो ऐसा कोई संभव नहीं है। तो गाइस, ये हमारे 3 विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही विकल्प जो हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिटी ऑफ 7 हिल्स का दूसरा नाम क्या है? सिटी ऑफ 7 हिल्स को इंटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इटरनल सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 42वां, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। घटते क्रम में पूछा गया है। इस घटते क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, नंबर 1 पर यही आ जाएगा। इससे छोटा मरुस्थल कौन सा है? अरन मरुस्थल है, तो 2 नंबर पर अरन मरुस्थल आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो गोबी का मरुस्थल आता है, तो तीसरे नंबर पर गोबी का मरुस्थल आ जाएगा। और चौथे नंबर पर जो आता है वो थार का मरुस्थल आता है, तो चौथे नंबर पर ये तो बिल्कुल सही अपनी जगह पर है। और 5वें नंबर पर आता है वो सेचुरा का आ जाता है, तो ये गाइस जो 5वां नंबर हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी काउंटिंग सही हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 5, 2, 4 और 3। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है हमारा ए सही हो जाएगा। एक बार हम आपको बता देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा मरुस्थल जो पड़ जाता है वो सहारा मरुस्थल पड़ जाता है। उसके बाद थोड़ा छोटा मरुस्थल जो अरन पड़ जाता है। उसके बाद थोड़ा छोटा पड़ जाता है गोबी का मरुस्थल। उसके बाद थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है थार का मरुस्थल। और सबसे छोटा इनमें हो जाता है सेचुरा का मरुस्थल। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग
अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो इनमें से बात करें कि शरीर के कौन सा अवयव है ऐसा, तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया को दूसरे के शरीर में, जो आँख का भाग होता है कॉर्निया, उसको दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है। जो आँख का जो मेन पार्ट होता है कॉर्निया, उसको जो है दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश अपनी चाय की आवश्यकता के लिए पूर्णतः अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहता है। तो चाय की आवश्यकता के लिए जो आंध्र प्रदेश है वो अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आणविक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। किसने? सबसे पहले जो है जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो आज इनमें से बात करें कि सही मिलान नहीं है, तो रविशंकर जो है वो सितार वादक थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। एम.एफ. हुसैन तबला वादक नहीं थे। आर.के. नारायण उपन्यासकार थे, ये बात भी सही है। कैफी आजमी कवि थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एम.एफ. हुसैन जो है वो तबला वादक नहीं थे। तो इस प्रकार का जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, रामायण दर्शनम के लेखक कौन है। तो रामायण दर्शनम के लेखक की बात करें तो इसके हैं के.वी. पुट्टप्पा। के.वी. पुट्टप्पा रामायण दर्शनम के लेखक हैं। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ या किसी भी एजुकेशन ग्रुप में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गाइस आप जुड़े हुए हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है। तो एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन की कैलोरियों की आवश्यकता में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है वो लगभग 48% होता है। कितना? लगभग 48% ये जो होता है। तो इस पर इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है गाइस वो है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो सूचियाँ गाइस आपको दी हुई हैं, इनका आपको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही हो जाता है। तो गाइस देखते हैं। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में किसका कारखाना है। तो कोयम्बटूर के कारखाना है गाइस सूती वस्त्रों का। कोयम्बटूर के अंदर जो कारखाना है वो सूती वस्त्रों का है। राउरकेला के अंदर जो कारखाना है वो लौह इस्पात का है। कपूरथला में रेल के डब्बे बनते हैं और बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। इस प्रकार जो इसके विकल्प हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 4, 3, 2 और 1। इस प्रकार इसका विकल्प जो हमारा ए सही हो जाएगा कि कोयम्बटूर में क्या बनता है? सूती वस्त्र। राउरकेला में लौह इस्पात, कपूरथला में रेल के डब्बे और बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है। तो तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द जो है गाइस वो स्टॉक बाजार से संबंधित है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? तो गाइस द्रविड़ साम्राज्यों की यदि हम बात करें तो वो थे चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य जो थे ये तीनों ही द्रविड़ साम्राज्य थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूची में मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत भारत की जनजातियों के नाम व उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए हुए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए कि कौन सी जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। ऐसा गाइस आपसे जो है पूछा गया है, तो इनको जो है आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहली जनजाति है कनेत। कनेत जो जनजाति है गाइस वो सिक्किम में ही पाई जाती है। कनेत जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। लेपचा जो जनजाति है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और बोडो जो जनजाति है वो असम में पाई जाती है। और भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार इसके जो विकल्प हो जाएंगे हमारे 1, 4, 2, 3, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि जो कनेत जनजाति है वो तो सिक्किम में ही पाई जाती है, लेपचा जनजाति पश्चिम बंगाल में, बोडो असम में और भूटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संघाई किस नदी पर स्थित है? तो गाइस बात संघाई की करें तो संघाई जो है वो यांगत्से कियांग नदी पर स्थित है। किस पर? यांगत्से कियांग नदी जो है उस पर स्थित है संघाई। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो गाइस जो मधुमलाई पशु विहार है वो तमिलनाडु में है। किसमें है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वांडी भाषा का युद्ध अंग्रेजों और किन के बीच हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कहें तो गाइस गलत नहीं होगा। वांडी भाषा का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो है मध्य हुआ था। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस हमारे जो टॉप 25 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1991 की निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया? तो वर्ष 1991 की जो घटना हुई थी वो कौन सी घटना थी? यूएसएसआर का विघटन हुआ था। यूएसएसआर का जो है विघटन जो हुआ था वर्ष 1991 में, उसने राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है ला दिया था। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो गाइस जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व होते हैं। निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे बाद में हुई थी? जी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा है तो विश्व के इतिहास में जो सबसे बाद में क्रांति हुई वो लाल क्रांति हुई थी। विश्व के इतिहास में सबसे बाद में जो क्रांति हुई वो लाल क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है? गाइज ये कुछ नृत्य वगैरह दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नृत्य उस राज्य में नहीं होता है। तो भांगड़ा पंजाब में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात में होता है, ये बात भी गाइज बिल्कुल सही है। तमसा महाराष्ट्र में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
लेकिन गाइस सही नहीं है कि बिहू जो है मणिपुर में होता है। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी सही हो जाएगा। तो गाइस वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद गाइस।